तो चेहरों से खून टपकता रहता था, ऊपर से गोले बरसते रहते थे, लेकिन ये हिंदुस्तान के सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ चढ़ते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे। हमारी बटालियन जिसने इस कारगिल युद्ध की जीत की बिगिनिंग किया और इस टाइगर हिल को जीत करके कारगिल युद्ध का एंडिंग किया, उस युद्ध का मुझे हिस्सा बनने का सौभाग्य। तो आज 25 साल हो गए हैं और वैसी दुर्गम पहाड़ियां जहां पर भारतीय सेना ने अपने शौर्य, वीरता, पराक्रम का एक अद्भुत परिचय दिया और उन दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर एक स्वर्णिम जीत का एक अध्याय भारत के इतिहास में लिख दिया। हमें मानस बल में थे, अचानक से आदेश मिला द्रास पहुंचना है। तो जब ये आदेश आया था उस समय मैं छुट्टी पे था, शादी करने के लिए आया था। 5 मई की शादी थी, 20 मई को मैं वापस लौटा। तो जब मैं पलटन में गया तो पलटन उस समय द्रास सेक्टर में थी। द्रास सेक्टर में तोलोलिंग टॉप के ऊपर एक विशेष, क्योंकि पहाड़ी इलाके के अंदर दुश्मन ऊपर हाइट पर बैठा हुआ है, जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने एक नई युद्ध नीति, रणनीति, अनुभव के अनुसार से उन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप के साथ वो प्लानिंग के तहत अपनी पलटन को चढ़ने का आदेश मिला। 22 दिन उस पहाड़ी पर चढ़ते रहे, लड़ते रहे और उसमें हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त किया था। एक इतनी सब विषम परिस्थितियां होने के बावजूद जो लीडरशिप की पराकाष्ठा थी, पलटन के जवानों का जो मोराल की पराकाष्ठा थी, वो एक अविस्मरणीय थी और अद्भुत थी। इसी चीज़ को देखते हुए फिर हमारे हायर कमांडर्स ने बटालियन को टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए चुन लिया गया। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, वर्ष भर बर्फ़ से ढकी रहती थी, ऑक्सीजन की कमी थी। तो इसलिए कुछ नए पुराने जवानों का चयन करके एक घातक प्लेटून का पुनर्गठन हुआ, जिसके टीम कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। तो 1-2 दिन का रिहर्सल का समय मिला और आखिरकार फिर हमने उस पहाड़ी पर रात को चढ़ना शुरू किया, क्योंकि दिन में तो चढ़ नहीं सकते थे, पूरी हमारी मूवमेंट को देख सकते थे वो। तो पूरी रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। रात का टेम्परेचर -20 डिग्री, तो चेहरों से खून टपकता रहता था, ऊपर से गोले बरसते रहते थे, लेकिन ये हिंदुस्तान के सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ चढ़ते रहते थे, संघर्ष करते रहते। तीसरी रात का तो वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया, दुश्मन ने फायर खोल दिया और हमारी 21 जवानों की जो टीम थी उसका रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े, दुश्मन के बंकर्स, हैंड टू हैंड फाइट होती रही, लड़ते रहे। 5 घंटे तक हम लड़ते रहे। फिर ऐसी परिस्थिति आई कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है। लेकिन मैं नमन करता हूँ इस देश की माँओं को, जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज हिंदुस्तान के वो बेटे और बेटियां सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान नहीं मिलेगा। और इस फौज का भी एक जो ट्रेडिशन है, जो संस्कृति है कि एडवांस विड्रॉल नहीं है, आगे ही बढ़ना है। तो आगे बढ़ते रहे, लड़ते रहे। फिर सर वो लड़ते लड़ते वो परिस्थिति, वो दृश्य भी आए जो आज तक सिर्फ हम फिल्मों में देखते हैं कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया भी है। मुझे वो पल आज भी याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी, मेरा साथी जो ठीक सामने बैठा था मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल कर के बाहर चला जाता है। हाथ पकड़ता हूँ, सर क्या हुआ, लेकिन शब्द तक नहीं हुआ।
मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी रूममेट, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती चली जाती हैं और साथी आगे बढ़ता है। पाकिस्तान की आर्टिलरी का बम गिरता है, उसकी गर्दन कट जाती है, बिना असर के वो धड़ 2 कदम तक चलता ज़मीन पर गिर जाता है। एक और साथी आगे बढ़ा, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। इस तरह से एक एक करके तमाम साथी शहीद हो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। फिर उनके कमांडर था उनका एक, उसने बोला रीचेक तो करो इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। वहाँ करके गोलियाँ मारने लगे तो बॉडियाँ ऐसे उछलती थी। उसने फर्स्ट मेरे भी बाजू में पैर में गोली मारी, पहले यहाँ पे मारी, देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, फिर पैर में मारी। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। बूट की ठोकरें मारने लगे, पत्थर मारने लगे, गालियां देने लगे। बहुत देर तक ये तांडव चला। वो भी देखता रहा, वो भी सहता रहा। फिर उन्होंने हमारे नीचे पोस्ट था एक MMG पोस्ट, उसके ऊपर हमला करने के लिए अपनी दूसरी टीम को इन्फॉर्म किया। जब वो आवाज़ दे रही थी तो आवाज़ मेरे कानों तक पड़ी। तब मुझे लगा यार आज तो मेरी पूरी टीम ख़त्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतनी ज़िंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और ये सत्य है, अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, वो शक्ति तो साथ देती है, साक्षात सामने खड़ी हो जाती है। वो आने लगे, दोबारा से गोलियां मारने लगे। तो जब वो बहुत नज़दीक आए, फिर मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास को पैदा किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाओ, मैं उफ तक नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। आज इस चीज़ का एहसास होता है कि जब इंसान अपने आप से कमिटमेंट कर लेता है तो इंसान की सारी शक्ति एक साथ एकत्रित होती है और वो जो चाहता है उसको वो प्राप्त भी कर सकता है। आज वो सीन याद आता है जब महाभारत हमने देखी थी। महाभारत का पितामह भीष्म, उसने जीवन में प्रतिज्ञाएं तो करी थी और प्रतिज्ञाओं की बदौलत उसने इंद्रियों ही नहीं अपनी मौत को भी मुट्ठी में बांध लिया था। हमने देखा भी, सुना भी, पढ़ा भी है कि अर्जुन ने इतने बाण मारे थे कि उनके पूरा रोम रोम बिध गया था, लेकिन मृत्यु को नहीं हार पाया था। तो वो एक है, अगर मेरा देश का यूथ अगर अपने आप से कमिटमेंट कर ले तो जो आप चाहते हो वो आप प्राप्त भी कर सकते हैं। जब आप टाइगर हिल के टॉप पे थे उस समय गुत्तम गुत्ता की लड़ाई हो रही थी, पाकिस्तान बर्बरता कर रहा था, कैसे हमने खदेड़ा उसको? सर ये चीज़ें जब वो मारता रहा, गोलियां बॉडियां उछलती रहीं, उसने जब लास्ट बुलेट यहाँ पे चलाया तो पर्स था, यहाँ से पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद इस माँ भारती को मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो बलिदान दिया है उनकी कहानी में देश को, दुनिया को बता सकूं। तो सिक्के शायद इकट्ठे कर दिए होंगे तो गोली रिकोचिट हुई। लगा मुझे भी, मैं भी मर गया हूँ। पाकिस्तान का एक जवान आया, उसने आकर शायद मेरा हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे अंदर से चेतना आई, लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर्मन से आवाज़ आई कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। फिर ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड निकाल के उसकी पिन निकाल के उसके ऊपर हमला किया। ग्रेनेड से वो बंदा की पूरे सिर उड़ गया। फिर उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, हाथ तो हिला ही नहीं, हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। एक हाथ से राइफल उठाई, वहाँ से फायरिंग किया, फिर 3-4 को मारा। फिर उनको लगा कि नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है, फिर वो वहाँ से भागे। बेबस और लाचार था, चल नहीं सकता था, पैर की मसल्स निकल गई थी, हाथ की हड्डी निकल गई थी, लेकिन हताश और निराश नहीं हुआ। फिर भी खिसटता, रेंगता, फायर करता 4-5 मीटर तक उनको खदेड़ा। तो जब 4-5 मीटर जाकर देखता हूँ सामने तो लंगर चल रहे हैं, उनका लिविंग टेंट लगा हुआ, वेपन की डिप्लॉयमेंट और सब कुछ छोड़ करके भागते चले जा रहे हैं। फिर बहुत देर के बाद वहाँ पे रहते रहते फिर एकदम दिमाग में ख्याल आया अपने साथियों को बचाना, मुझे नीचे जाना है। फिर धीरे धीरे खिसटता, रेंगता, फायर करता अपने साथियों तक आया। फिर लगा यार देख इनमें से कोई जिंदा होगा। आकर के देखने लगा, किसी का ये सिर निकला बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले। ये 19 साल का लड़का जिसकी 2.5 साल की सर्विस, उसको ये पता नहीं हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। फिर रोया बहुत देर, फिर हिम्मत को बटोरा। शायद परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का एहसास रहा होगा। 500 मीटर उस पहाड़ी पर लुढ़क करके नीचे आया। फिर अपनी टीम को, बटालियन कमांडर को इन्फॉर्म किया कि सर हमारा जो फॉरवर्ड सेक्शन था पूरा ख़त्म हो गया, ऊपर ये वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, ये चीज़ें हैं।
भाई इतना कहते कहते फिर इंजेक्शन लगा दिया, फिर पता नहीं मुझे 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल। और वहीं पर मुझे सूचना मिली उसी रात को दोबारा से हमारी बटालियन ने हमला किया बिना किसी कैजुअलिटी के। टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यूटर्न थी, सीज़फायर थी। और बड़ा फ़ख्र होता है कि हमारी बटालियन जिसने इस कारगिल युद्ध की जीत की बिगनिंग किया और इस टाइगर हिल को जीत करके कारगिल युद्ध का एंडिंग किया, उस युद्ध का मुझे हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। आपको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र। जब समझ आप 3 दिन बाद होश में आए, जब पता लगा कि तिरंगा लहरा रहा है और अब वो समय है जब जो देश के दुश्मन थे, पाकिस्तानी थे, उनको खदेड़ के भगा दिया है, उनको मार गिराया गया है, एक सुख की अनुभूति भी हुई और आपके दोस्त, आपके जो सहकर्मी थे, उनके लिए अफसोस हुआ? बिल्कुल। जब ये सूचना मिली कि टाइगर हिल के ऊपर फिर वापस हमारा तिरंगा लहरा रहा है, तो एक सुकून महसूस हुआ और ये ऐसा लगा कि जो मेरे साथियों ने बलिदान दिया है वो बलिदान साक्षात हो गया है। और उस बलिदान की बदौलत आज हम पुनः उस टाइगर हिल के ऊपर अपने जीत को कायम कर पाए हैं। हाँ, गम हुआ कि जिनके साथ 1 दिन पहले 2 दिन पहले मैं बात कर रहा था, आज वो बात करने के लिए इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन हाँ, शरीर से नहीं है, रूह से आज भी हमारे साथ हैं। और उन पहाड़ियों के ऊपर, वो पहाड़ी नहीं है अभी, वो धाम है, वो कारगिल धाम बन गया है, जहाँ 527 वो आत्माएं, वो दिव्य शरीर उन पर्वतों के ऊपर एक नया इतिहास को बता रहे हैं, गवाह हैं। और ये देश के लिए बड़ी गर्व की बात है।